चुन्नू मुन्नू दो भाई बहन थे जो खूब मिलकर खेलते थे। उन्हें हमेशा से नदी किनारे जाने का बहुत शौक था, पर उनके छोटे होने के कारण उनकी माँ उन्हें कभी नदी किनारे जाने नहीं देती थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में जब उनकी माँ सो रही थी, वो दोनों छुप कर नदी किनारे जाते हैं। वहां से उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि पत्थरों के पीछे एक छोटी सी जलपरी थी, जो चोट लगने के कारण रो रही थी। उसका घाव बहुत गहरा था। वे उन्हें देखकर डर जाती हैं और वो उनसे दूर होने लगती है। अरे डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमारा यकीन मानो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, और जब तक तुम्हारा घाव भर नहीं जाता तुम हमारे साथ ही रहना। जलपरी कुछ देर के लिए सोचती और उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़ी हुई थी और काफी डरी हुई। तो वो चुन्नू मुन्नू के साथ जलने को तैयार हो जाती है। चुन्नू मुन्नू वहां पड़ी कुछ बड़ी बड़ी पत्तियों से उसकी पूंछ ढक देते हैं, जो कोई और उसकी पूंछ देख ना पाए, और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। उनकी माँ उसे देखकर चौंक जाती है और उससे डरने लगती है, पर उसका प्यारा सा चेहरा देख और उसका घाव देख उनकी माँ का दिल पिघल जाता है। वो उसके घाव की मरहम पट्टी करती है और उसे खाना खिलाती है। चुन्नू मुन्नू के घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनके पिता कुछ मजदूरी कर गुजारा करते थे। धीरे धीरे वो जलपरी उन सब से घुल मिल जाती है और उसके घाव भी अब भरने लगे थे। वो सब उसे प्यार से परी बुलाते थे। कुछ दिन बाद चुन्नू मुन्नू के पिता का मजदूरी का काम हट जाता है और घर में दिक्कत आने लगती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब घर में कुछ खाने को भी नहीं था। पूरा परिवार बहुत दुखी था। ये सब देख परी रोने लगती है और अपने आंसू हाथ में जमा कर लेती है और जादू से उन्हें कीमती मोतियों में बदल देती है, और वो मोती माँ को देकर कहती है, ये लो माँ, ये समुंदर के सबसे कीमती मोती है। इनसे आप सबकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप सब ने मेरा इतना ख्याल रखा, कभी कोई परेशानी नहीं होने दी, हमेशा प्यार दिया। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, इसे ले लो, मना मत करना। माँ उन्हें लेने से मना कर रही थी, पर परी के ज़्यादा जोर डालने पर वो उन्हें ले लेती है और चुन्नू मुन्नू के पिता उन्हें बेचकर एक नया खुद का कारोबार खोल लेते हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद परी की चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो अपने परिवार के पास जाने का फैसला करती है। एक दिन रात को जब सब गांव वाले सो रहे थे, वो सब लोग छुपके से नदी किनारे जाते हैं। सब परी के जाने से बहुत दुखी थे, पर परी उनसे वादा करती है कि वो उनसे मिलने आती रहेगी, और वो सबसे मिलकर नदी में चली जाती है। चुन्नू मुन्नू का जब भी दिल करता था वो नदी किनारे जाकर परी को आवाज़ लगाते और परी वहां आ जाती।